आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। हम डिस्कस कर रहे हैं 2 जनवरी 2021 को स्टेट पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उनकी आंसर की के बारे में। तो इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण और एक को जो कॉमन पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का, जनरल स्टडी का जो पार्ट होता है उसमें मैथ कह लीजिए, आप रीजनिंग कह लीजिए, और हरियाणा जीके और अवेयरनेस का जो पार्ट था उसका सॉल्यूशन या उसकी जो वीडियो है की के साथ वो डाल दी है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट की। जो लैंग्वेज का पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट है, हिंदी व्याकरण का और इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर की जो आंसर की है वो एक्सपर्ट की मदद से हमने तैयार करवाई है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें कोई प्रकार की गलती ना हो आंसर बताने में। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की गलती आपको लगती है या लगता है कि जो आंसर है वो सही नहीं है, तो प्लीज़ विद रीज़न आप इसका कमेंट डालिए कि जो आंसर की है इसमें जो सही आंसर है वो क्यों होगा और कैसे होगा और कौन सा होगा। तो और हम एक बात और बता दूं कि हम इस आंसर की को मतलब बिल्कुल ऑफिशियल न माने, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, क्योंकि जो ऑफिशियल की आंसर की स्टेट द्वारा जारी की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर का अंतर ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपके कहीं भी आप मतलब टारगेट तक पहुंच रहे हो 90 तक, तो मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तो बिल्कुल आपको ऐसे मतलब नहीं करना कि हमारा हो गया नहीं हुआ। तो आप ऑफिशियल की का ज़रूर वेट करें, वहाँ आपको ऑब्जेक्शन का टाइम भी मिलेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है, चाहे वो हिंदी का है, इंग्लिश का है या किसी भी साइकोलॉजी पार्ट का है, किसी भी पार्ट का जो है, तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा और वहाँ उस समय आपको ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो है बोर्ड आपके लिए ऑब्जेक्शन का मांगेगा कि आपको जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाइए और विद प्रमाण, एक प्रमाणिक जो पुस्तक है उसके आधार पे आप उसको प्रमाण दे सकते हो कि इस पुस्तक में इसका ये आंसर दिया गया है और बोर्ड द्वारा इसका ये दिया गया जो कि गलत है और मैंने ये किया है, मेरा ये ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, पहले से ही सोर्सेज है वो आप अपने पास तैयार रखें। तो हम इस वीडियो में जो अंग्रेजी का पार्ट है उसकी आंसर की है वो करते हैं। पहला है 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक सेंटेंस दिया गया, उसमें ये पूछा गया कि कौन सा पार्ट है वो ग्रामेटिक इनकरेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, आई हैव बीन फॉरगेटिंग, ये ऑप्शन इसमें गलत है, इनकरेक्ट है। अगला है 47 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन फिल करना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो इसमें आएगा मोर इंटरेस्टिंग, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है चेंज द नरेशन, ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। इसमें देखिए आपको ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही सेड टू मी। तो हम क्या करते हैं, सीधा ही देख के यहाँ से ही सेड टू मी नहीं आया, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है सिर्फ, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ही सेड दैट ही, हाँ यहाँ पे ये कर देते हैं। तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही सेड दैट ही स्पेंड्स आया हुआ है जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन, ये सही हो जाएगा इसका। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूछ रखा है यहाँ पे। हु ब्लैंक वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, तो डिड यू से, इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बहुत पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन है वो। ही ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आ जाएगा हैज़ बीन स्लीपिंग। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। जो सही आंसर है उसको बताने की कोशिश करें कि अपने हिसाब से ये सही होगा, क्यों होगा वो भी बताने की कोशिश करें। चलिए, फिल इन द ब्लैंक द ग्रोविंग नंबर ऑफ विजिटर ब्लैंक द फुटपाथ, इसमें जो सही आंसर है वो आ जाएगा। इसमें देखिए 2 आंसर बताए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा, आर डैमेजिंग और इज़ डैमेजिंग। तो इसको किस तरीके से लेते हैं, द ग्रोविंग नंबर ऑफ विजिटर या विजिटर्स की संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कह रहे हैं भी इज़ डैमेजिंग आएगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसको आर डैमेजिंग, एक बार इस क्वेश्चन को डाउटफुल मान लीजिए। बाकी मोस्टली इसका जो सही आंसर है वो ऑफिशियल की के अनुसार पे यही आना चाहिए, आर डैमेजिंग।
बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आता है। तो एक बार आप इसको ऑप्शन 1 है उसी के आधार पर इसका देख लीजिए। तो एक 51 का पहला आंसर है वो इसके अनुसार सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल तो हु आई लुक अप टू, इसका पहला ऑप्शन सही बताया गया है, हु आई लुक अप टू। 53 है, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको ये कहा गया कि इनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी आएगा हैड ही नोट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेक हिम। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक दे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, ये वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला 56 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 56 नंबर क्वेश्चन का देखिए भाई, 57 का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला भी बता रहे हैं, दूसरा भी बता रहे हैं। अगर पहला दूसरा दोनों आते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक बार हम वेट करते हैं ऑफिशियल की के अनुसार। बाकी इसका नाइदर ऑफ अस है वो ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब स्टेटमेंट में कह लीजिए या ऑप्शन में खास करके कह रहे हैं, क्योंकि सारे ही सिंगुलर जो बताए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ज़्यादा बेटर बैठ रहा है, लेकिन जो ये भी है ये भी इसका सही हो सकता है अगर दोनों को ठीक माने तो। एक बार इसका 57 नंबर का डाउटफुल रहेगा। 58 देखिए, टू हैव, इसका 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, समथिंग यू आर, इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, इज सून रनिंग आउट, ये ऑप्शन इसका सही मतलब नहीं है, इनकरेक्ट है। अगला है 60 क्वेश्चन है, द वर्ड, तो इसका अंडरलाइन इसका मीनिंग पूछ रखा है जंक्चोर का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पॉइंट वाला, ये वाला चौथा ऑप्शन। तो ये थे आपके इंग्लिश ग्रामर के जो 15 क्वेश्चन हैं उनका संभावित उत्तर, लेकिन बोर्ड के आंसर की हम ज़रूर वेट करेंगे। तो इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ से आपको लगभग अपना स्कोर पता लग जाता है कि हमारे लगभग कितने हो रहे हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप बिल्कुल पैनिक आपको होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बोर्ड की जो की आए उसमें आपके अकॉर्डिंग वाले जो आंसर है वो ठीक हो जाएं, और हम आशा करते हैं कि आप सबका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। तो इसके बाद हम लगभग हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ है उसके क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो लगभग हमने साइकोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की और जो कॉमन पार्ट है मैथ, रीजनिंग और जीके का, उसके आंसर की डाल दी है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हो। थैंक यू। अगर कहीं भी आपको फिर भी दिक्कत लग रही है, आंसर गलत लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। थैंक यू।